Hello students, my name is Atisha Chhaje. I am a lecturer of Government Polytechnic College डूंगरपुर। आज हम थ्योरी ऑफ मशीन ME 204 का यूनिट नंबर 5 ट्रांसमिशन ऑफ पावर का 10th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द गियर ट्रेन, जिसमें हम दो टाइप की गियर ट्रेन पढ़ेंगे। एक है सिंपल गियर ट्रेन और सेकंड है कंपाउंड गियर ट्रेन। सबसे पहले समझते हैं कि गियर ट्रेन क्या होती है। गियर ट्रेन एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर पावर या मोशन ट्रांसमिट करने के लिए दो या दो से अधिक गियर्स के कॉम्बिनेशन को गियर ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो चार टाइप की गियर ट्रेन्स होती हैं: सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन एंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो आज हम दो टाइप की गियर ट्रेन्स पढ़ रहे हैं, वो है सिंपल गियर ट्रेन और कंपाउंड गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन को सरल गियर माला कहा जाता है। यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिख रहा है, यह है सिंपल गियर ट्रेन का। इस गियर ट्रेन में हर एक शाफ्ट पर एक गियर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी एक शाफ्ट है, उस पर ये गियर लगा हुआ है। ये सेकंड शाफ्ट है जिस पर ये गियर लगा हुआ है, और ये थर्ड शाफ्ट है जिस पर गियर लगा हुआ है। ठीक है, इस शाफ्ट को बोलते हैं चालक शाफ्ट, जो कि मोशन स्टार्ट कर रही है। ठीक है, जिसे बोलते हैं ड्राइविंग शाफ्ट। ठीक है, इस शाफ्ट को बोलते हैं ड्रिवन शाफ्ट। ठीक है, जो जिसमें मोशन ट्रांसमिट हो रहा है। और यह है माध्यमिक गियर। ठीक है, जिसे बोलते हैं इंटरमीडिएट गियर। तो क्या हो रहा है, चालक गियर और चलित गियर, इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए बीच में एक इंटरमीडिएट गियर, माध्यमिक गियर लगाया गया है। यदि इंटरमीडिएट गियर्स की जो संख्या है वो सम है, यानी कि इवन नंबर्स में है, तो चालक गियर और चलित गियर दोनों के रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाती है। और यदि इस इंटरमीडिएट गियर की संख्या बीच में, जो ये बीच में चालक और चलित शाफ्ट के बीच में इंटरमीडिएट जो गियर्स हैं, उनकी संख्या अगर विषम है, यानी कि ऑड है, तो चालक गियर और चलित गियर का जो डायरेक्शन है, घूमने की जो दिशा है इनकी, वो सेम हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे चालक और चलित गियर के बीच में एक इंटरमीडिएट गियर है, एक यानी कि ये विषम है, यानी कि ऑड नंबर ऑफ गियर है। ठीक है, यानी कि चालक और चलित के घूमने का जो डायरेक्शन है वो सेम है। इसका भी क्लॉकवाइज है और इसका भी क्लॉकवाइज है। ठीक है, चूँकि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इंटरमीडिएट गियर एंटी क्लॉकवाइज करेगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, इसलिए वापस ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है, इस ट्रेन में इंटरमीडिएट गियर के वेलोसिटी रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। हम इसमें कितने इंटरमीडिएट गियर्स लगा रहे हैं, उससे वेलोसिटी रेशियो इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से जो इंटरमीडिएट गियर्स है, इन्हें आइडल गियर भी कहा जाता है। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि जो ये गियर्स है, इनकी जो चाल है वो है N1, N2 एंड N3, और इन पर दांतों की संख्या जो है वो है T1, T2 एंड T3। तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या होता है, चलित शाफ्ट डिवाइडेड बाय चालक शाफ्ट इज इक्वल्स टू चलित शाफ्ट की स्पीड डिवाइडेड बाय चालक शाफ्ट की स्पीड इज इक्वल्स टू चालक शाफ्ट पे दांतों की संख्या डिवाइडेड बाय चलित शाफ्ट पर दांतों की संख्या। ठीक है, उसी तरह दो फार्मूला आ जाते हैं इस तरह से, N2 बाई N1 इज इक्वल्स टू T1 बाई T2 एंड N3 बाई N2 इज इक्वल्स टू T2 बाई T3। ठीक है, तो अगर हम इस समीकरण, इन दोनों समीकरण को अगर हम इनका मिक्स कर देते हैं, तो वेलोसिटी रेशियो हो जाता है N2 बाई N1 इंटू N3 बाई N2। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंटरमीडिएट गियर है, इससे वेलोसिटी रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि ये वैसे भी कैंसिल हो जाते हैं। N2 से N2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया वेलोसिटी रेशियो का,
चलित शाफ्ट की स्पीड डिवाइडेड बाय चालक शाफ्ट की स्पीड इज इक्वल्स टू, यहाँ से भी T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, चालक शाफ्ट पर दांतों की संख्या डिवाइडेड बाय चलित शाफ्ट पर दांतों की संख्या। ठीक है, तो इस तरह से वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला आ जाता है N3/N1 इज इक्वल्स टू T1/T3। ओके, नेक्स्ट है कंपाउंड गियर ट्रेन, जिसे बोलते हैं संयुक्त गियर माला। ठीक है, तो गियर ट्रेन जिसमें चालक और चलित शाफ्ट पर एक एक गियर तथा जो बीच वाले शाफ्ट है, इंटरमीडिएट शाफ्ट है, उस पर एक से अधिक गियर लगे हों और समान वेग से घूमते हों, तो इस प्रकार की ट्रेन को कंपाउंड ट्रेन कहा जाता है, कंपाउंड गियर ट्रेन कहा जाता है। तो हम देख सकते हैं इस चालक शाफ्ट पर एक गियर लगा हुआ है, चलित शाफ्ट पर भी एक ही गियर लगा हुआ है, जबकि जो इंटरमीडिएट गियर्स है, यहाँ पे इंटरमीडिएट जो शाफ्ट है उस पर 2 गियर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने गियर हो गए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, कंपाउंड गियर में एक गियर चलित की तरह और दूसरा चालक की तरह कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये एक चालक है, चालक गियर है, ये कनेक्टेड है इस अंदर वाले गियर से। ठीक है, तो इस फर्स्ट गियर के घूमने के कारण सेकंड गियर घूम रहा है। ठीक है, तो ये चालक हो गया, ये चलित हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो गियर है ये इस सेकंड के साथ जुड़ा हुआ है, सेकंड गियर के साथ थर्ड गियर जुड़ा हुआ है, तो सेकंड घूमने के कारण ये थर्ड गियर ऑटोमेटिक घूम रहा है। ठीक है, लेकिन तो ये थर्ड गियर क्या हो गया, ये थर्ड गियर जो हो गया ये हो गया चालक गियर, और इस चालक गियर से कनेक्टेड है ये फोर्थ गियर। तो इस बाहर वाले गियर के घूमने के कारण फोर्थ गियर घूम रहा है, तो फोर्थ गियर हो गया चलित गियर और थर्ड गियर हो गया चालक गियर। ठीक है, तो इस टाइप के कंपाउंड गियर ट्रेन्स का यूज़ होता है ऑटोमोबाइल में, थ्रेड्स काटने की मशीन में इसका यूज़ होता है। इसका हम वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला फाइंड करते हैं। तो हम मानते हैं कि जो गियर नंबर है 1 2 3 4, इनकी जो स्पीड है वो है N1 N2 N3 N4, और इन पर जो दांतों की संख्या है वो है T1 T2 T3 एंड T4। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो सेकंड गियर है वो है चलित और फर्स्ट गियर है चालक। तो चलित गियर की स्पीड डिवाइडेड बाय चालक गियर की स्पीड इज इक्वल्स टू चालक गियर के दांतों की संख्या डिवाइड बाय चलित गियर के दांतों की संख्या। तो एक आ गया हमारे पास N2/N1 इज इक्वल्स टू T1/T2। उसी तरह गियर 3 एंड 4 के बीच में भी हम वेलोसिटी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। 3 एंड 4 के बीच में जो चलित गियर है वो है नंबर 4 और जो चालक गियर है वो है नंबर 3। तो हमारे पास आ जाएगा N4/N3 इज इक्वल्स टू T3/T4। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो का हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, N2/N1 इंटू N4/N3 इज इक्वल्स टू T1/T2 इंटू T3/T4। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं जो सेकंड गियर की स्पीड है वही स्पीड होती है थर्ड गियर की। ठीक है, क्योंकि दोनों समान स्पीड पर घूम रहे हैं, एक ही शाफ्ट पर कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये दोनों सेम स्पीड से घूमते हैं, तो N2 इज इक्वल्स टू हो जाता है N3। अगर N2 N3 के इक्वल है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो कंपाउंड गियर ट्रेन के वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला हो गया N4 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल्स टू T1/T2 इंटू T3/T4। तो हमारे यहाँ पे फाइनल कंपाउंड गियर ट्रेन का फॉर्मूला आ गया N4/N1 इज इक्वल्स टू T1 इंटू T3 डिवाइडेड बाय T2 इंटू T4। ठीक है, तो कंपाउंड गियर ट्रेन
में जो इंटरमीडिएट गियर है उस पर कितने दांतों की संख्या है, उस पर वेलोसिटी रेशियो डिपेंड कर रही है। जबकि हमने सिंपल गियर ट्रेन में देखा था इंटरमीडिएट गियर्स के दांतों की संख्या और उसकी स्पीड का वेलोसिटी रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड गियर ट्रेन। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिवर्टेड गियर ट्रेन और एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको सिंपल गियर ट्रेन और कंपाउंड गियर ट्रेन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।